नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। कोविड-19 का सेकंड स्ट्रेन लगातार देश भर में अपने पांव पसारते जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी हाल ही में जो जानकारी, बड़ी खबर जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो एक बार फिर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये पुष्टि जो है वो खुद उनके बेटे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मेरे पिता को कुछ सिम्टम्स थे और वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने अपने पूरी फैमिली समेत अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में डाल दिया है और साथ ही साथ दूसरे लोगों से भी गुजारिश की है जो क्लोज़ कांटेक्ट में आए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के, उनसे भी गुजारिश की है कि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें, सेल्फ आइसोलेशन में जो है वो रखें, ताकि ये दूसरों को ना फैल सके। और तब तक अपने आप को क्वारंटाइन रखें जब तक बाकी फैमिली मेम्बर्स या जो क्लोज़ कांटेक्ट के लोग थे उनके अंदर जो टेस्ट हो वो नेगेटिव ना आ जाए, तब तक अपने आप को क्वारंटाइन रखें। हम आपको बता दें कि 2 मार्च इसी साल मार्च 2 तारीख को ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोविड की जो मेडिसिन है, जो दवाई है, उसका पहला डोज जो है वो 2 मार्च को श्रीनगर में उन्होंने लिया था और उसके बावजूद जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। हम लगातार अपने सभी दर्शकों से गुहार कर रहे हैं कि एमएचए की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसके मुताबिक वो सारी जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। ख़ास तौर पर 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये नारा अपने आप में आप अपने मन में जो है वो बैठा लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप में आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में करीबन 300 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आए हैं और लगातार जिस तरह से पांव पसारता जा रहा है एक बार फिर कोविड-19, उससे देश नहीं बल्कि दुनिया में जो है हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही की वजह से एक बार फिर हम लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ जाएं, और अगर ये लॉकडाउन दोबारा होता है तो निश्चित रूप में गरीब आदमी की कमर टूट जाएगी, ये बात निश्चित है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को गुजारिश कर रहे हैं, पहले उनका नारा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक कड़ाई, जब तक दवाई नहीं आ जाती है तब तक आपको कड़ाई बरतनी पड़ेगी। और कड़ाई का मतलब है कि आपको मास्क प्रॉपर पहनना है और उसके साथ साथ में 2 गज की दूरी को मेंटेन रखना है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जिस तरह से दोबारा कोविड-19 अपना पांव पसार रहा है, प्रधानमंत्री का नया नारा है कि दवाई भी और कड़ाई भी। जब तक आप 2 डोज पूरी अपनी डोज नहीं ले लेते हैं तब तक बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। और जब तक ये संक्रमण हमारे बीच में मौजूद है, हमें अपने आप को सचेत रखना होगा, हमें अपने आप को कहीं ना कहीं होशियार रखना होगा और इस बात की गांठ बांध लेनी होगी कि भीड़ भाड़ के इलाके में बिना मास्क के हम बिल्कुल भी ना जाएं और कम से कम 2 गज की दूरी जो है वो हम बरतें, ताकि अगर किसी को ये जो संक्रमण है उससे वो अगर ग्रसित है तो वो हम तक ना पहुंच सके, क्योंकि अगर हमें होता है तो हमारा परिवार जो है वो इससे संक्रमित हो जाएगा और उसके साथ साथ दूसरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इस संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। लिहाजा हम लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से एमएचए की गाइडलाइन आई है, जो 3T यानी कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होगा। और 2 बातें फिर हम दोहरा रहे हैं कि मास्क है ज़रूरी और 2 गज की दूरी रखनी है ज़रूरी। ये हमें अपने मन में बात गांठ बांध कर रखनी चाहिए और इसका पालन हमें सदैव रखना चाहिए। हम लगातार कल भी देख रहे थे कि जिस तरह से रैंडम टेस्टिंग जो है वो जम्मू में शुरू की गई है, लेकिन जम्मू में अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। और अगर मास्क पहना भी है तो या तो मास्क उनका यहाँ तक जो है वो संक्रमण अब्दुल्ला पहली डोज लेने के बाद दोबारा से कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दवा लेना ये श्योरिटी नहीं होगी कि आपको दोबारा कोविड-19 पॉजिटिव का संक्रमण नहीं होगा। अगर आप ढिलाई बरतेंगे, भीड़ भाड़ के इलाके में बिना सावधानी जाएंगे, तो निश्चित रूप में ये बीमारी और ये संक्रमण
आपको एक बार फिर अपनी चपेट में ले सकता है। इसीलिए हम सबको एहतियात बरतने की ज़रूरत है और एहतियात के साथ ही ये समय गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हुआ तो निश्चित रूप में भारी नुकसान न केवल देश का बल्कि आम जनमानस का भी जो है वो भारी नुकसान होना तय है। और जिस तरह से कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है उससे लगता यही है कि देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन नहीं तो सेमी लॉकडाउन जो है वो लगना तय माना जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं अभी चुनाव जिस तरह से चल रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत ढिलाई बरती जा रही है, लेकिन चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद जब 2 मई को रिजल्ट आ जाएंगे 5 राज्यों के स्टेट के बाद, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से सख्ती बरती जाती है। वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ नाइट कर्फ्यू जो है वो दोबारा से इम्पोज होगा। इस तरह की जानकारी जो है हमारे पास मिल रही है और अगर इन सब चीज़ों से हमें बचाव है तो सावधानी हमें खुद बरतनी होगी। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ और अपना ध्यान रखिए।